हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है पिछली वीडियो में जो मैंने आपको दिया था क्या, तो बीए सेकंड ईयर 4 सेमेस्टर का आप लोगों का आवास एवं सतत शिक्षा है यानी एक्सटेंशन एजुकेशन है, तो उसमें हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन यानी सतत शिक्षा को देख रहे थे, जिसमें मैंने प्रसार शिक्षा का अर्थ आप लोगों को बताया था। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार उसको रिवीजन कर देती हूँ कि मैंने बताया क्या था। तो आप सब जानते हैं प्रसार शिक्षा हमारी कैसी शिक्षा है, तो ग्रामीणों की शिक्षा है यानी सतत चलने वाली शिक्षा है, स्कूल के बाहर की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा वह शिक्षा होती है जो ग्रामीणों तक नए उत्पादन, नई तकनीक, नई खोज और अच्छे उत्पादन कैसे की जाए इसके ज्ञान या इसकी इस शिक्षा को ग्रामीणों तक पहुंचाती है। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक्सटेंशन प्लस क्या एजुकेशन, ठीक, यानी शिक्षा और प्रसार से मिलकर बना हुआ है। और आपका एक्सटेंशन जो है वो क्या है, तो अंग्रेजी भाषा जो अंग्रेजी शब्द है उसका हिंदी रूपांतर होगा। और एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा का लिया गया, यानी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि एक्सटेंशन शब्द को किस भाषा से लिया गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे, एक्सटेंशन शब्द को लैटिन भाषा के इट्स और टेंसियो से लिया गया है। इट्स का मतलब क्या होता है, आउट यानी कि बाहर, और टेंसियो का अर्थ होता है फैलाना, यानी बाहर शिक्षा को फैलाना ही एक्सटेंशन का अर्थ होता है। ठीक है, प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्था है उन सीमाओं से बाहर की शिक्षा होती है। तो ये आपके एक्सटेंशन का अर्थ मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था और इस बार भी मैंने आपको रिवीजन कर दिया ताकि आप लोग का अच्छे से तैयार हो जाए। आज हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे क्या, तो प्रसार शिक्षा की परिभाषा। ठीक, परिभाषा जो है अगर कंपटीशन लेवल की बात कर लेते हैं, टीजीटी, पीजीटी या आपके यूजीसी नेट किसी भी, ठीक है, आपके जो हो गया एलटी हो गया, जीआईसी हो गया, सब में तो एक्सटेंशन के कुछ ऐसे परिभाषा हैं, कुछ ऐसे डिफिनीशंस है जो उसको दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है ये किसके अनुसार है। और बाकी अगर हम लोग एकेडमिक लेवल की बात करें तो उसमें आप लोगों को पता है पूरा थ्योरी लिखने के लिए आता है, अर्थ एवं परिभाषा को लिखना होता है, जो कि उसमें आपका बहुत अच्छे से नंबर, अगर आपने अच्छे से परिभाषा लिख दिया तो आपके नंबर बहुत अच्छे से आपको मिल जाते हैं। तो हम लोग डिफिनीशन को देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और साथ ही शेयर भी करिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग डिफिनीशन पे अपना डिफिनीशन देखते हैं कि प्रसार शिक्षा का डिफिनीशन क्या है। अर्थ के बाद हम लोग को परिभाषा पढ़ना है। तो परिभाषा में हम लोगों को देखिए, डिफिनीशन में हमने कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डिफिनीशन होते हैं, मैंने वहाँ इसको मेंशन किया है, आप लोग देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण जीवन से सुधार लाने के लिए उपयोगी ज्ञान के रूप में, फैलाव के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण जीवन में सुधार लाने के लिए उपयोगी ज्ञान के प्रसार यानी कि फैलाव के रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। ये किसने कहा है, तो एच.डब्ल्यू. बट ने कहा है। किसने कहा है, तो एच.डब्ल्यू. बट ने कहा है, जो कि आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है। सेकंड जो हमने आपका मेंशन किया है प्रसार शिक्षा की परिभाषा में, वो दूसरा मैंने किया है कि प्रसार शिक्षा पाठशाला से बाहर की एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही बताया कि प्रसार शिक्षा क्या है, विद्यालयी शिक्षा के बाहर की शिक्षा होती है। ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या होता है, मनुष्यों की अपनी जो समस्या होती है, ठीक है, जो मनुष्य की समस्या होती है उसे स्वयं सुलझाने में मदद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मदद करना होता है। ये किसने कहा है, वाघमरे ने कहा है। किसने, वाघमरे ने कहा। ये छोटी छोटी डिफिनीशन होती है, ये डिफिनीशन जो है आपके कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो है थर्ड नंबर पे मैंने तीसरा जो यहाँ पे मेंशन किया है, प्रसार एक शिक्षा है। प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य क्या है, मनुष्यों की मनोवृत्तियों तथा कार्य पद्धति में
परिवर्तन लाना है जिसके साथ काम किया जाए। ये किसने कहा है? ये सुवे ने कहा है और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ये बहुतों बार पूछा गया आपका कंपटीशन में। ये आपका क्या है? ये डिफिनीशन है। ओके, और ये तो एक कोटेशन ऐसे ही है, प्रसार शिक्षा द्वारा ज्ञान, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। प्रसार शिक्षा का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक पॉइंट होता है। तो आपने क्या देखा? ये प्रसार शिक्षा की परिभाषा आपने देखा, मैंने अर्थ और परिभाषा आपको बता दिया। आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि प्रसार शिक्षा होती क्या है, प्रसार शिक्षा क्या है। तो प्रसार शिक्षा आप लोग जान ही गए हैं कि ये एक पाठशाला यानी विद्यालय के बाहर की शिक्षा होती है। अगर इसको कहा जाए तो जो ग्रामीण लोग होती है उनकी जो समस्या होती है उसको स्वयं सुलझाने के लिए उनको मदद करना ही प्रसार शिक्षा कहलाता है। उनकी मनोवृत्तियों, उनके व्यवहार, उनकी जो भी ज्ञान है, अभिव्यक्तियां हैं, उनमें परिवर्तन लाने का एक जरिया या एक साधन है आपका प्रसार शिक्षा। ओके, तो प्रसार शिक्षा ओवरऑल क्या है? ग्रामीणों की शिक्षा होती है, जो उनकी समस्याओं, उनकी जो नई तकनीक यानी उनके तक नई तकनीकों को पहुंचाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है, या उनके तक उत्पादन को पहुंचाने या जानकारी प्रदान करने में मदद करती है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।